भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल में वहां की संसद द्वारा सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। अब यह सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के लिए एक सम्मान ही नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्वीकार्यता, उसकी प्रतिष्ठा और साथ साथ एक निर्णायक भूमिका की तरह भी इशारा करता है। अब भारत इजराइल संबंधों की अगर बात करें तो केवल ये रक्षा तक अब सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा के अलावा तकनीकी और कृषि तक भी इसका विस्तार हुआ है। अब इजराइल की संसद ने सर्वोच्च संसदीय सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को नवाजा है और इस तरह का ये सम्मान पाने वाले वैश्विक नेता के रूप में पहले हैं। तो इसलिए भी भारत के विशेष महत्व की तरफ ये इशारा करता है। तो आइए जानते हैं इसके संबंध में प्रमुख तथ्यों के बारे में, कौन सा सम्मान दिया गया है वो भी जानते हैं। तो देखिए, यहां पर इजराइल के स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल्स इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। अब स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल बेसिकली जो नेसेट वहां की संसद जो होती है वो एक सदनी है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, वहां पर नेसेट एक सदनी व्यवस्था है। और उसका सर्वोच्च संसदीय सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को देना न सिर्फ भारत के महत्व को इंगित करता है, बल्कि भारत की इस समय निर्णायक भूमिका की तरफ भी इशारा करता है। अब इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता हैं, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो इससे पहले इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के बीच में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। और इस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भारत के अगर संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को मिल चुका है। वर्ष 2018 में इससे पहले आप देखेंगे कि फिलिस्तीन ने भी सम्मानित किया था। तो इस तरह से फिलिस्तीन ने ग्रैंड कलर ऑफ द स्टेट से सम्मानित किया था 2018 में। अब दोनों देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान पाए जाने की जो कंडीशन है वो किस तरफ इशारा करती है? तो इशारा करती है कि भारत जो है बैलेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलता है, यानी कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बरकरार रहे, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता भी बनी रहे, और साथ साथ हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक संतुलन बना रहे। दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जरूर है, लेकिन भारत एक सधी हुई अपनी विदेश नीति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। और एक तरह से हम देखें तो दोनों देशों के बीच में एक सेतु के रूप में भी भारत की निर्णायक भूमिका हो सकती है। जैसे अमेरिका और रूस की बात करें तो भारत जहां एक तरफ अमेरिका से ट्रेड डील करता है, वहीं पर रूस के साथ भी हमारी रक्षा साझेदारी है। तो इस तरह से हम इस बात से ये संकेत देते हैं कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर चलते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर चलते हैं, यानी कि निर्णय लेने के संबंध में देखें तो हमारी स्वायत्तता है और साथ साथ हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रहना चाहते हैं। तो ये सम्मान दोनों प्रतिस्पर्धी देशों के बीच में, दोनों कॉन्फ्लिक्ट जिनके बीच में हो, उन दोनों ही देशों के द्वारा सर्वोच्च सम्मान का पाया जाना निस्संदेह बड़ी बात है। और साथ साथ ये एक दुर्लभ ऐसे नेताओं के लिस्ट में ये शामिल है जिनको कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ये सम्मान क्यों दिया जाता है? तो बेसिकली असाधारण नेतृत्व और द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाता है। अब यहां पर इस सम्मान में क्या क्या खास बातें और रही उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहां पर जब पीएम गए तो उनका गर्मजोशी से स्वागत तो हुआ ही, साथ साथ उन्होंने भारत और इजराइल के जो रिलेशन है उसमें कुछ प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का भी उल्लेख किया है। जैसे यहां पर उन्होंने बताया कुछ ऐतिहासिक उल्लेख में, जैसे बुक ऑफ एस्टर में भी भारत को होडू से संबोधित किया गया है, यानी कि जो पवित्र पुस्तक है यहूदियों की, उसमें भी भारत के लिए इंगित किया गया है। इसका मतलब भारत और इजराइल का संबंध वो 2000 वर्षों से अधिक प्राचीन है। इसको बताने का मुख्य उद्देश्य यही था। इस तरह से आप देखेंगे कि सांस्कृतिक और रणनीतिक जुड़ाव की भी बात हुई है। इजराइल में जिस तरह से योग और आयुर्वेद लोकप्रिय है, तो ये कहा गया है कि भारत जो है एक सॉफ्ट पावर के रूप में इजराइल में पॉपुलैरिटी का इसका कारण है। सॉफ्ट पावर का मतलब कि हम कुछ कल्चरल चीजों के माध्यम से अगर किसी देश पर अपना प्रभाव छोड़ पाते हैं तो उसको सॉफ्ट पावर के श्रेणी में आता है, जैसे गीत, संगीत, योग या अन्य, जो कि हम नॉर्मल जो पावर की परिभाषा होती है उससे इतर। तो भारत के अगर दृष्टिकोण से देखें तो इजराइल में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता के लिहाज से भारत इजराइल में अपना इंपैक्ट छोड़ने में काफी कामयाब रहा है। और यहूदी समुदाय के गौरव की भी बात यहां पर की गई, और यह कहा गया कि यहूदी समुदाय जो है वो भारत में भी ठीक से रहते हैं, बहुत गौरवपूर्ण तरीके से रहते हैं। और यह भी बताया गया कि चाहे वो आप देखें कोचीन में, वहां पर यहूदी समुदाय रहते हैं, केरल के कोचीन में देख लें, या बेने इजरायली समुदाय की अगर बात कर लें वो भी महाराष्ट्र में रहता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अलावा बॉलीवुड, और साथ साथ ये कहा गया कि इसके माध्यम से हम, आयुर्वेद तो है ही, साथ साथ कल्चरल में बॉलीवुड का भी योगदान बताया गया, और साथ साथ योग का योगदान बताया गया कि उसके माध्यम से भारत अपना इंपैक्ट छोड़ने में कामयाब रहा है। तो कुल मिला के दोनों देशों के बीच संबंधों का उल्लेख भी इनके स्पीच में किया गया है। अब भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य स्तंभ क्या क्या है? देखिए, भारत के जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो तेल अवीव में एक शिखर सम्मेलन में, वहां आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में एक बैठक भी हुई। अब इसमें संबंधों की व्यापक समीक्षा की गई। ये व्यापक समीक्षा जो की गई उसमें खास बात यह है कि भारत और इजराइल का जो संबंध है वो केवल
एक व्यापार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार से आगे जाकर इस संबंध की अगर बात की जाए तो वो संबंध आगे बढ़ता है और वो जल प्रबंधन के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वो जाता है आपका कृषि के क्षेत्र में, वो आपका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो इस तरह से एक रणनीतिक साझेदारी के बारे में उल्लेख किया गया कि भारत और इजराइल का संबंध एक सामान्य संबंध नहीं रहा है। अब इसके बारे में क्यों इशारा किया गया है, तो ये कहा गया है कि जैसे जल प्रबंधन में इजराइल की बात करें तो ड्रिप इरिगेशन वहां का, उसमें वो काफी अग्रणी है, उनसे हम सीख सकते हैं, उनसे हमारी साझेदारी बढ़ सकती है। साथ साथ कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो उन्नत उत्पादकता वाले जो बीज हैं उसमें इजराइल काफी आगे है, उससे हमें फायदा मिल सकता है। साथ साथ जो स्मार्ट तरीके से हम फार्मिंग की बात करते हैं तब भी इजराइल से और भारत के संबंध में इस दिशा में काफी मजबूत हो सकते हैं और हैं भी। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर बात करें तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में इस समय भारत को इसकी बहुत आवश्यकता है और साइबर सिक्योरिटी में इजराइल हमारी काफी मदद कर सकता है। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान में हमारी साझेदारी है ही। रणनीतिक साझेदारी का विस्तार है, यानी कि हमारे संबंध, भारत और इजराइल के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रणनीतिक साझेदारी है। व्यापार के अलावा वो कृषि क्षेत्र हो गया, या आप देख सकते हैं कृषि और जल प्रबंधन हो गया, प्रौद्योगिकी नवाचार हो गया, या रणनीतिक साझेदारी का विस्तार हो गया, इन सभी पर आधारित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है उसको और मजबूत करने का एक प्रमाण है ये सम्मान। तो इस सम्मान को आप देख सकते हैं कि नेसेट के द्वारा जो सर्वोच्च संसदीय सम्मान दिया गया और वैश्विक नेता के रूप में ऐसे भारतीय पीएम पहले ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिनको कि ये सम्मान दिया गया है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। साथ साथ बुक ऑफ एस्टर की तरफ जो इशारा किया गया, यानी भारत के लिए बुक ऑफ एस्टर में उसके लिए जो होडू से संबोधित किया गया है, और इसके अलावा टालमट की भी बात की गई, जिसमें कि एक ये क्या है तो यहूदियों की एक पवित्र, जिसमें से वहां के कानून का आधार, एक ऐसी धार्मिक पुस्तक जो वहां के कानून का बेस है, आधार है, उसमें भी भारत के साथ व्यापार का उल्लेख किया गया है। तो इस बात का इशारा किया गया कि भारत और इजराइल के संबंध 2000 वर्षों से ज्यादा पुराने हैं और भारत में भी यहूदी, चाहे केरल के कोचीन में हो या आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के जो बेने इजरायली समुदाय है वो, तो दोनों देश में परस्पर जो हम कह सकते हैं सौहार्द की या परस्पर व्यापार की या परस्पर रिलेशन की जो हम कह सकते हैं आधारशिला है वो बहुत प्राचीन है, और उसी प्राचीन आधारशिला को आगे बढ़ाते हुए इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान भारत को प्रदान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के द्वारा भी वर्ष 2018 में सम्मान दिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सम्मान है वो दोनों देशों के और बेहतर भविष्य की तरफ इशारा करता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि होली के इस अवसर पर दृष्टि आईएएस की तरफ से आपको मिल रही है आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, पेनड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, बुक्स और डीएलपी पर भी 25% की छूट। तो इस छूट का लाभ आप जल्दी उठाइए क्योंकि 28 फरवरी तक ये उपलब्ध है, यानी केवल 3 दिन शेष हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ आप हमारे नंबर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं विस्तार से जानने के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उसके माध्यम से अपनी सीट को बुक कर लीजिए और इस छूट का लाभ उठाइए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वो अभ्यर्थी जिनके पास समय का अभाव है, कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके पास हमारे लिए एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। इस कोर्स पर अभी आपको 30% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। इसके अलावा अब आप अभी 22,050 का डिस्काउंट के बाद ये कोर्स वैसे आपको मिल रहा है। इसमें और आपको अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड अमिताभ लगाते हैं, AMITABH। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये कोर्स आपको और कम कीमत में मिल रहा है। तो इसके लिए भी आपके पास गोल्डन चांस है। ये कोर्स आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के माध्यम से 14 महीने में प्रीलिम से लेकर मेंस तक आपकी तैयारी होती है जीएस की। इसके अलावा इसमें आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाता है, उसके क्लासेस के एक्सेस प्रिंटेड मटेरियल दिए जाते हैं, साथ साथ आपको 18 टेस्ट भी देने को मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम में। तो ये बहुत सारी खूबी हैं जो कम समय में आपकी बेहतर तैयारी में योगदान करती हैं। साथ साथ हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में इसके बैच उपलब्ध हैं। अब इसके लिए भी आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। साथ साथ आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स से जुड़िए और इस कोर्स का लाभ उठाइए। अगर नेक्स्ट ईयर या उसके बाद आप अपना अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसका एक फायदा और है, अगर आप इन फ्यूचर आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने तो वहां पर इसमें आपने जो भी फीस दी है वो एडजस्ट हो जाती है, तो दोहरा फायदा आपको है। फिलहाल आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को फिलिस्तीन द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया? विकल्प ए ऑर्डर ऑफ जेरूसलम, विकल्प बी ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, विकल्प सी है पैलेस्टाइन फ्रीडम अवार्ड, विकल्प डी है स्टार ऑफ रामल्ला। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ साथ टेलीग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।